ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से कंडक्ट किया गया है। इस मुल्क के चीफ जस्टिस का कैरेक्टर बताया जा रहा है, यह इस मुल्क के चीफ जस्टिस का कैरेक्टर बताया जा रहा है जिसको दुबई में एक पाकिस्तानी रोड पे खड़ा होकर जलील कर देता है। ताइवान को इन्विटेशन इन्होंने भेजी है। पहली बार 180 रुपए पर ट्रेड हुआ। हमें ये जब कहते हैं घबराओ ना, या इंडिया में ये है या फलानी जगह पे ये है, तो हमारे साथ ज्यादती करते हैं, झूठ बोलते हैं। You always play a double game with us. You are not a trustworthy ally. You cannot be a trustworthy ally. आप बिल्कुल करीब से करीब होते जा रहे हैं एम्बार्गो और सैंक्शंस पे। ऑब्जेक्टिव थे 3, अथॉरिटेरियन इस पे वो, दूसरा करप्शन, तीसरा ह्यूमन राइट्स। अब उस पे जमहूरियत के लिहाज से सबसे पहले तो आपकी जमहूरियत वो तकरीबन है ही नहीं है। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं कि कम्युनिज्म इज लुक्स मोर बेटर। और दूसरा, जिस तरह डस्के में वहां से बक्से चोरी हुए और जिस तरीके से वहां पे किडनैपिंग हुई, उसके बाद खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने कहा पेशावर ना आए, खान साहब फिर चले गए हैं। वहां पे DI खान में आपके एक मिनिस्टर के भाई का इलेक्शन हो रहा है, वहां वो लग बढ़ के मार रहा है। उसके बाद आपका फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन के पास। तो जमहूरियत तो आपके पास, मेरा ख्याल पहले हालात उसके कोई नहीं है, बिल्कुल अच्छा किया है कि वो नहीं गए, किस मुंह से जाते। अब दूसरी बात पे चलते हैं करप्शन पे। करप्शन 40 अरब रुपए का टीका तो वजीर आजम के अपने फंड में लगा है, वो तो मेरा मकसद उनका, तो किस मुंह से जाते। दूसरा, उसके बाद आपके पास ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट लेटली आई है जिसमें उन्होंने पुलिस और अदलिया के बारे में एक बड़ी डिटेल सारी पूरे पाकिस्तान के बारे में, तो किस मुंह से जाते। ह्यूमन राइट्स के क्या चक्कर था, अभी सियालकोट वाला मामला ठंडा ही नहीं हुआ अभी तक। तो ये तीनों चीजें आपके पास मौजूद नहीं है, तो किस मुंह से जाते। बड़ा अच्छा फैसला किया उन्होंने कि क्या करना है जाके। और दूसरा, मुझे किसी ने बताया कि 9 दिसंबर की डेट पाकिस्तान को सूट नहीं करती थी। 9 दिसंबर कहते लकी डे नहीं था पाकिस्तान के लिए। हो सकता है इंटरनेशनल इंटरनेट के कनेक्शन का मसला हो कोई, लेकिन इस पे से जो चीजें निकल रही हैं वो क्या है, वो मैं बताना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल इस सिग्नल क्या भेजे हैं। आपने सिग्नल पहला ये भेजा है कि अब वी आर कमिटेड टू द चाइनीज कैंप। सबसे पहला तो आपने ये कह दिया। उसका दूसरा आपने ये सिग्नल भेजा, जिस तरह खान साहब ने पहले कहा था कि कम्युनिज्म लुक्स बेटर, तो वो मेरे ख्याल में आपका चाहे इरादा हो या ना हो, लेकिन दुनिया आज ये समझ रही है कि मे बी द रूलिंग एलीट इज मूविंग टुवर्ड्स कम्युनिज्म, मे बी दैट इज द रीजन। अब उसके बाद जो मैं थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहता हूं 3.5 साल का। 1 मिनट के लिए चीमा साहब आप वापस चले जाए जरा। जब खान साहब डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर गए थे तो ये कहते थे कि मैं वर्ल्ड कप जीता हूं, और उसके बाद आज का पाकिस्तान देखें, फॉरेन पॉलिसी आपकी। तुर्की के पीछे खान साहब गए इतना ज्यादा कि इन्होंने कहा कि वो वहां टर्किश ड्रामे देखो सारे। मलेशिया को कहे आओ मिलकर नया चैनल बना लेते हैं। फिर सऊदी अरेबिया, मेरा मकसद तो यू टर्न नहीं है, इनको मैं यू टर्न नहीं कहूंगा, ये यू टर्न छोटा लफ्ज है इनके लिए। तो आज ये फैसला करना कि हम नहीं जाएंगे इस समिट में, मेरी गुजारिशात सुनिएगा, जो मैं मशवरा दूंगा। एक तो आप ये करें कि जो ये बाहर से जो आपने मिनिस्टर लिए हुए हैं IMF के, इनको घर वापस भेज दें। इनकी छतें लीक हो रही हैं। वॉशिंगटन DC में इनकी प्रॉपर्टियां जो है वो या तो कोई कब्जा और कर लेगा, तो या उनकी छतें लीक हो रही, इनको फौरन वापस भेज दें। यहाँ पे 11 मिलियन जापे खाली हैं। मोहित यूसुफ साहब का भी अब कोई जॉब नहीं रह गया। अब आप इस तरह करें कि चाइना से इंपोर्ट करें आप अपने लोग। गवर्नर स्टेट बैंक चाइनीज होना चाहिए आपका फाइनेंस मिनिस्टर भी वहीं का होना चाहिए, ये भी यहां से गए हुए हैं। और आपका NSA भी चाइनीज होना चाहिए, मिस्टर छिन होना चाहिए, मिस्टर यंग होना चाहिए। तो इस तरह का प्लीज आप इस तरह के काम करें कि जल्दी फौरन से कर लें। उसकी वजह है कि टाइम लेट। सबसे ज्यादा खुशकिस्मती पाकिस्तान की चीमा साहब इस वक्त ये है कि इस वक्त मर्दे बीमार बैठा है अमेरिका की जो सदारत की कुर्सी पर। इस वक्त ओबामा साहब यहां पर बैठे हैं। ओबामा साहब के दौर में वही फॉरेन पॉलिसी है। टोनी बिल्किन साहब की वो उनके एडवाइजर थे, ईरान के साथ डील करवाने के मूजद वही थे। द वीकेस्ट फॉरेन पॉलिसी ओबामा हैड, जिसकी प्राइस अभी अमेरिका पे कर रहा है इंडो चाइना की शक्ल में। तो ये आपकी खुशकिस्मती है, आप ये लल्ले तल्ले आप भी मजाक कर रहे हैं। जिस तरह आज आपने असल में, जब मैं आज साथ आपके देखने वालों को ना छोटे से 2 लतीफे सुनाना चाहता हूँ। कई दफा आपने देखा होगा कि जो पिंड का चौधरी बैठा होता है ना, कोई छोटा बंदा जाता है, उन्हें चौधरी साहब इतने बंदे बैठे जरा कलियां गल करनी थोड़े घर च। देखो ना, साथ लेटर भेज रहे कि हम आपसे डायलॉग रखना चाहते हैं,
और दूसरा एक मजाक किया आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, कहते जी हम जमहूरियत और हमारा मीडिया भी बिल्कुल आजाद है। और यार अपने बिल तो देखो जो आपने मीडिया के खिलाफ अभी पेश किए हुए हैं, जो अथॉरिटी बना रहे हैं आप मीडिया की, वो तो देखिए आपका कहा आपका मीडिया आजाद है। किसी जर्नलिस्ट से पूछ लेते कि आपने स्टेट ऑफ जर्नलिज्म क्या है पाकिस्तान में लिखने के बारे। और आपकी सोसाइटी बड़ी मेरे लिए सोसाइटी आपकी इस वक्त टीएलपी ऑपरेट कर रही सारी आपकी सोसाइटी को, तो वो हास्टेज बनी पड़ी बेचारी, जिसको दिल करता है तेल डाल के ऊपर वो तीली लगा देते हैं। ये आपकी सोसाइटी की हालत। कुछ सोच के आप बयान दें। अच्छा, मैं वो जो लतीफा सुनाना चाह रहा था वो आपको ये था, आपने देखा हमारे गांव में अक्सर ये होता है कि सुबह बारात बिल्कुल तैयार होती है, बारात सारी तैयार हो जाती है, बसों में बैठ जाती है, तो जो लड़के का मामा होता है उसका मामू, वो एक साइड पे जाके रजाई लेके तो वो लेट जाता है, वो उठता ही नहीं। वो सारी बारात उसको कहती है और मामू जी उठो सारी बारात तैयार है, वो कहता है नहीं तुसी मेरे साले नहीं बुलाया। ताइवान को इन्विटेशन इन्होंने भेजी है, इनका इत्तेजाज तो यही है ना कि चाइना क्यों नहीं आया, हमारा तो भाई चाइना मामू जी है हमारे। तो वो चाइना कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वैर 3 मुल्कों का है, 3 मुल्कों का। देखिए मैं अब 2 स्टेटमेंट यहां देना चाहता हूं। एक तो चाइना की स्टेटमेंट इस रिएक्शन में आई है कि वी आर डेमोक्रेटिक, हम डेमोक्रेट है। रशिया कह रहा है कि दिस इज अ कोल्ड वॉर मेंटेलिटी। पंगा इस वक्त चाइना का है, रशिया का है और अमेरिका का है। और हमारे खान साहब जो कि अपोजिशन से बात नहीं करते, वो कहते हैं कि हम इनकी सुलह कराएंगे, हम इनके दरमियान ब्रिज बन जाएंगे। मैं ऐसे मजाक आपकी तरफ से पाकिस्तान से सुनने में आते हैं चीमा साहब। मैं कई दफा अकेला बैठ के हंसता रहा, तो मैं कह यार खुदा का नाम लो, आपको पता ही नहीं आपका फॉरेन मिनिस्टर मोहित यूसुफ है कि आपके कुरैशी साहब है फॉरेन मिनिस्टर। बल्कि यही कई दफा तो ये लगता है कि शेख रशीद साहब आपके फॉरेन मिनिस्टर है। आपको तो आप क्लैरिफाई नहीं है आपकी अब चीजों में अपनी में, और आप किस तरीके से कह रहे हो कि जी हम अमेरिका और चाइना की सुलह कराएंगे। लेकिन ये कि आपको ये फौरन चाहिए कि मेरे ख्याल में जाती तौर पे मुझे ये लगता है कि चाइना ने थोड़ा सा कोई डॉलर दिखाए हैं, उन्होंने थोड़े से कोई उन्होंने उम्मीद दी, उन्होंने कहा ये करो काम तो हम ये करेंगे। क्योंकि आपको मैं ये बताना चाहता हूं, आईएमएफ से आने से पहले, आईएमएफ के पास आने से पहले चीमा साहब इन्होंने अपनी डेट रिलीफ के लिए रिक्वेस्ट की थी चाइनीज से, एंड दे टर्न इट डाउन। तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट शी की बात भी हुई है, इनकी हर वक्त बात होती है, क्योंकि इंडिया के साथ इश्यूज की वजह से, उनकी इंडिया और चाइना की इश्यूज की वजह से मेरे ख्याल में थोड़े बहुत डॉलर उन्होंने दिखाए होंगे। उन्होंने कहा नहीं जी अब हमें थोड़ा सा कोई असर हुआ था, कोई काला जादू चल रहा था जिस वजह से हम आईएमएफ के पास चले गए हैं। अगर आप डॉलर देते हैं तो हमें चाइनीज डॉलर तो पहले ही हमारे लिए बड़े सूट करते हैं। तो मेरी यही बात, लेकिन अब खुदारा इस तरह करें कि अपने मिनिस्टर को उनको घर भेज दें, घर वापसी। आपकी आधी कैबिनेट अमेरिकन है, उनको अपने घर भेज दें, या 11 मिलियन जॉब ओपनिंग्स अमेरिका में, तो वो फौरन अपने घरों में आ जाएं, अपने घर संभालें, उनकी छतें ठीक कराएं, और अपने वो कहते हैं ना लिव हैप्पीली फॉरएवर। आप अपना काम जाने, हमारे जो यहां से आप बंदे ले गए थे अमेरिकन सिटीजन, प्लीज वापस कर दें, क्योंकि यहां भी हमें ना मैकडॉनल्ड पे को मिलता है काम करने वाला, इस वक्त डोर डैश में भी ड्राइवर नहीं मिल रहे, शार्ट हुए पड़े। तो हमारे खुदारा ये गवर्नर, स्टेट बैंक, जो आप फाइनेंस मिनिस्टर, जो आप ज्योति मिनिस्टर ले गए हैं, यहां से बड़ी शॉर्टेज है, उनको जल्दी से जल्दी वापस भेजें ताकि गुलशन का कारोबार चले। ये बिल्कुल खास साहब, ये जो चीजें आप कर रहे हैं ना, ये नस्लें पे करेंगी, ये नस्लें पे करेंगी। तारड़ साहब ये बताएं कि इमरान खान साहब तो गए थे सऊदी अरब, अच्छा ये हमें किस चीज का जुनून है? वो हमारे मियां नवाज शरीफ साहब हुआ करते थे, वो भी कभी सऊदी अरब का चक्कर लगाएं, कभी ईरान चले जाएं। उन्होंने कहा जी हमारे ईरान से तल्लुकात, क्योंकि सऊदी प्रेशर डालते थे तो हम ईरान से डायलॉग डील नहीं कर सकते, ना कोई कारोबार कर सकते, ना गैस ले सकते, तो हम चक्कर लगाते रहते थे। जाके इन्होंने कहना सऊदी अरब से हम आपके तल्लुकात ठीक करा दे, उन्होंने कहा कराओ तुसी 100 बिस्मिल्लाह। ये चक्कर लगाते रहते रियाद और तेहरान के। फिर इमरान खान साहब को आया कि मैं भी यही काम करूंगा, मैं भी जनाब रियाद और तेहरान के चक्कर लगाए, हम ये काम कर रहे हैं। वो 1-2 दफा लाया, कुछ साढ़े को पेट्रोल का भी मसला है, अब जहाज उड़ाना कौन सा